हेलो एवरीवन। आज हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज करने वाले हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारा चैप्टर 2 का एक छोटा सा पार्ट है। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो वर्ड है वो कोऑपरेशन से आया है। कोऑपरेशन का मतलब क्या हो गया? एक दूसरे का साथ। अब यहाँ पे एक दूसरे के कोऑपरेशन से ही, साथ से ही हमारा ये बिजनेस चलता है। ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ही यूनिक है। ये क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑफ मॉडरेट मीन्स हु यूनाइट टुगेदर टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेसिकली ये अपने मेंबर्स के लिए काम करते हैं, है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कि बहुत सारे जो पर्सन है उनका कॉमन प्रॉब्लम है, एक कॉमन लिंक से ही वो लोग मान लेते हैं कि जुड़े हुए हैं और कॉमन प्रॉब्लम है उनका। उनके पास मॉडरेट मीन्स यानी कि उनके पास पैसों की कमी है या सोर्स की कमी है। इस कमी के वजह से वो आपस में मिलते हैं और फिर अपने कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। इस तरह से ये एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो कि मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा पैच ऑफ लैंड है, लेकिन ये पैच ऑफ लैंड अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक फार्मर है, यहाँ पे फार्मर है, यहाँ पे फार्मर है, यहाँ पे फार्मर है, फिर यहाँ का अपना है, यहाँ का अपना है, फिर ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये पैच ऑफ लैंड सबका अपना अपना है। अब ये इसका अपना हो गया, इसका अपना, इसका अपना, इसका अपना, इसका अपना, इसका अपना और इस पर्सन का अपना। अब ये सभी छोटे छोटे फार्मर्स हैं। अब इतना बड़ा है लैंड एक्चुअल में ये, लेकिन अब ये छोटे छोटे फार्मर्स जो हैं इनके पास पैसों की कमी है, सभी के पास इंडिविजुअली पैसों की कमी है कि सभी ट्रैक्टर्स को हायर नहीं कर सकते हैं वो सोइंग के लिए, या फिर वो क्या होता है कि जो लैंड है, लैंड में जो जिसको हम लोग जुताई कहते हैं, तो वो सभी काम करने के लिए ट्रैक्टर्स का जरूरत है या हार्वेस्टिंग के लिए जरूरत है। अब इस काम को करवाने के लिए ट्रैक्टर्स इंडिविजुअली हायर नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं भाई? ये क्या कर सकते हैं, मिल गए। ये आपस में क्या हुए, इन सभी का कॉमन एक प्रॉब्लम था ना, कॉमन प्रॉब्लम था कि पैसों की कमी है। कॉमनली ये ट्रैक्टर्स हायर नहीं कर सकते हैं या परचेज नहीं कर सकते हैं, तो इनके पास पैसों की कमी है। अब सभी ने थोड़ा थोड़ा पैसा मिला दिया, सभी ने मिलके डिसाइड किया चलो एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और अब हम लोग क्या करेंगे कि मिलके ये सभी काम करते हैं। कि अकेला तो ट्रैक्टर हायर नहीं कर सकता है, अकेला ट्रैक्टर मैं खरीद नहीं सकता, तो सभी को मिलके खरीद लेते हैं और एक ही बार में फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको हार्वेस्ट कर लेंगे, जो भी फसल है उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। सबका काम हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, एक कॉमन है हमारे पास, तो यही चीजें कॉमन प्रॉब्लम की वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है। The cooperative society is compulsorily required to be registered under Cooperative Societies Act 1912। लेकिन एक बात है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अगर हमें फॉर्म करना है तो हमें उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। वो भी किसके अंडर? तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंडर या फिर स्टेट सोसाइटीज एक्ट के अंडर। ठीक है, बहुत सारे स्टेट का अपना अपना कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट भी होता है। उसके अंडर या तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंडर इसे रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब जैसे बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपने देखे, यहाँ पे आपने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप, कोई वहां पे एक्ट नहीं था। पार्टनरशिप में एक्ट था लेकिन वहां पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं था। फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आपने देखा वो तो अलग लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न हो रहा है। और अब है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमारा क्या हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक्ट है और इसमें रजिस्टर करवाना कंपलसरी है, एक्ट भी है और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 या फिर स्टेट और अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो यहाँ पे देख लो, जैसे स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसके किसके हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, चेन्नई हैव देयर ओन सोसाइटीज एक्ट। इनका अपना सोसाइटी एक्ट है, आप उसके अंडर रजिस्टर उस जगह पे करवा सकते हो। अब आगे अगर हम लोग आ जाए तो इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट 1912 डिफाइन cooperative societies as a society which has its objective for the promotion of economic interest of its member in accordance with cooperative principles। जो भी cooperative principles है वो अपने members के economic interest को promote करने के लिए बनी है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। एक है लिज्जत पापड़। ठीक है, लिज्जत पापड़ बहुत फेमस है।
फिर इंडियन कॉफी हाउस है, और बहुत जो और भी बहुत ज्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में, जिसको आप भी जानते होंगे, अमूल। सो अमूल डेयरी प्रोडक्ट जो है ये भी एक एग्जांपल है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का ही, या कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये सब एग्जांपल्स तो आपने देख लिया, इन सभी का फॉर्मेशन। अब जैसे लिज्जत पापड़ है, तो इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि कुछ 7 वुमेन के वुमेन ने इसको ओपन किया था, और फिर आज के डेट में कई सारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इंगेजमेंट है उन लोगों का। ठीक है, सो अब बेसिकली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी बिजनेस को एक्सेल किया जा सकता है, बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। अमूल इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। सो फॉर्मेशन के लिए क्या है कि द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी फॉर्म्ड विथ मिनिमम ऑफ 10 इंडिविजुअल्स। सॉरी, तो यहाँ पे 10 इंडिविजुअल्स का होना जरूरी है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि मिनिमम कितने लोग चाहिए, 10 लोग चाहिए। फिर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। दूसरा यहाँ पे है क्या कि इसे फॉर्म करने के लिए हमें रजिस्टर करना जरूरी है इस एक्ट के अंडर। रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स डिस्टिंक्टिव लेवल आइडेंटिटी टू द सोसाइटी। सो इस सोसाइटी को डिस्टिंक्टिव लेवल यानी कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना देती है, लीगल एंटिटी बना देती है, यानी कि मेंबर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटी, दोनों एक अलग अलग बॉडी बन गई। फिर उसके बाद प्रिंस कैपिटल इज रेज्ड अमंग द मेंबर्स थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। सो शेयर्स के थ्रू पैसे का इंतजाम होता है, कैपिटल सभी मेंबर्स ही मिलके लगाते हैं। अब यहाँ पे फीचर्स में आ गया सबसे पहला वॉलेंट्री एसोसिएशन। नाउ व्हाट इज वॉलेंट्री एसोसिएशन? सो वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब हो जाता है कि अपनी इच्छा से यहाँ पे लोग ज्वाइन कर सकते हैं, दे आर फ्री, इनका कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए कि एवरीवन हैविंग अ कॉमन इंटरेस्ट इज फ्री टू ज्वाइन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन आल्सो लीव सोसाइटी आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। तो ये अपनी मर्जी से आ भी सकते हैं, अपनी मर्जी से जा भी सकते हैं, एक बस नोटिस देके उनको प्रॉपर जाना है। All individual irrespective of their gender, caste, region can become member of cooperative society. नेक्स्ट है लीगल स्टेटस है इसका, यानी एक्सेप्टेड लीगल आइडेंटिटी है। तो ये तो मैं आपको बहुत पहले से ही बता रहा हूँ कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। सो लीगल स्टेटस इसका आ गया एक, यानी कि आर्टिफिशियल बॉडी बन गई सोसाइटी, यानी कि वो किसी पे केस फाइल कर सकती है, कोई उस पर भी केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो जो भी मेंबर्स हैं उनका लाइबिलिटी लिमिटेड है, जितना भी पैसा उन्होंने लगाया है, कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, उतना ही तक के लिए वो लाइबल है, उससे ज्यादा के लिए लाइबल नहीं है। अगर यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी डेट में भी है, कर्ज में भी है, तो फिर भी जितना कैपिटल लगाया है उतना ही के लिए वो लाइबल होंगे, वो अपना घर बार से वो पैसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेके आने वाले। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक कंट्रोल। सो इसमें कंट्रोल डेमोक्रेटिकली लगाया जा सकता है, यानी कि कैसे होता है यहाँ पे, तो हर एक मेंबर को एक वोट दिया गया है ना, एवरी मेंबर हैज 1 वोट, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। सो जितना भी उनके पास शेयर्स है उससे मतलब नहीं है, किसी पास ज्यादा है कम है, कितना भी कम हो कितना भी ज्यादा हो उससे मतलब नहीं है, हर एक को एक वोट का यहाँ पे अधिकार दिया गया है। और सभी वोट के अकॉर्डिंग वहां पे क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, मैनेजिंग कमेटी बनता है और सिलेक्ट होता है कि कौन उसके ये सेक्रेटरी होगा, है ना, कौन उसको मैनेज करेगा। सो ये मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा ही फॉर्म होता है। तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लाइज विथ मैनेजमेंट कमेटी इलेक्टेड बाय मेंबर्स। सो मैनेजमेंट कमेटी को कौन इलेक्ट करता है, जितने भी मेंबर्स हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखो, मैं पिक्चर्स वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कॉपीराइट का इशू हो जाए, इसीलिए वो पिक्चर्स आपका क्या है कि बहुत ही फेमस एक सीरियल है ना, कौन सा, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आपने नाम सुना होगा। सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी अभी, जैसे मैं उसमें आपको एग्जांपल भी दूंगा, तो आप जब देखोगे तो वो कौन सा सोसाइटी में वो लोग रहते हैं, वो सोसाइटी में रहते हैं गोकुल धाम हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप देखना, आप यूट्यूब पे तो ये बहुत वीडियोस उसके अवेलेबल है, तो आप जब देखना कि जब भी एंट्रेंस दिखाता है तो उस पर क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखना। ठीक है, सो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी दिखाता है, तो वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उसमें क्या होता है, कैसे चीजें होती है, तो जितने भी लोग हैं वो सभी मेंबर्स हैं उसके। ठीक है, अब ये सभी मेंबर्स ने मैनेजमेंट कमिटी को चूज किया है। सो मैनेजमेंट कमिटी में जैसे 3 लोग हैं वहां पे, है ना, एक पोपटलाल है, एक अय्यर है और एक भिड़े है।
भिड़े सेक्रेटरी है, यानी कि वो मेन हेड है, और बाकी यहाँ पे पोपटलाल भी मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा है और अय्यर भी मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा है, और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने अपने वोट के अकॉर्डिंग इन सभी को चूज किया है। सो यही डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, और यही वहां पे आपको शो भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। इसका मेन मोटिव सर्विस है, कि अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना, प्रॉफिट अर्न करना यहाँ पे मोटिव नहीं है। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट मेंबर्स में ही बढ़ता है। सो प्रॉफिट अर्न करना नहीं, इनके प्रॉब्लम्स को कम करना। जैसे अभी हम लोग फार्मर का एग्जांपल ले रहे थे, सो उनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं था, प्रॉफिट नहीं था, मेन मोटिव उनका क्या था, यार प्रॉब्लम फेस हो रहा है, कॉमन प्रॉब्लम से हम लोग जूझ रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को कम करें, है ना, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, तो सर्विस था कि सर्विस देके। बाउंड बाय गवर्नमेंट रूल, एक चीजें हैं कि ये गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधा हुआ है। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करती रहती है, गवर्नमेंट रिपोर्ट मांगती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक एक चीज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, जो भी सरप्लस आएगा, इसमें प्रॉफिट के जगह पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्या, सरप्लस। ठीक है, सो जो भी सरप्लस होगा वो आपस में ही, मेंबर्स में ही बढ़ता है, उनके कैपिटल यहाँ पे the profit distributed on the basis of volume of the business transacted by a member and not on the basis of capital contribution. So capital contribution के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ता है, वो हमारा क्या होता है, बिजनेस में जिस तरह से प्रॉफिट आए हैं और बेसिस ऑफ वॉल्यूम, क्या बिजनेस है किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो पहले से तय होता है। मेरिट्स, मेरिट्स क्या है इसका, सो इजी फॉर्मेशन, इसको फॉर्म करना आसान है, 10 लोग कम से कम चाहिए हमें, और रजिस्ट्रेशन भी इसका आसान होता है। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी, जितने मेंबर्स हैं उनका लाइबिलिटी लिमिटेड है, जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उतना ही। स्टेबल एग्जिस्टेंस, इसमें मेंबर हमेशा आते रहते हैं जाते रहते हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हमेशा चलते रहता है, और रजिस्ट्रेशन की वजह से ये सेपरेट लीगल एंटिटी बन चुका है। सो ये किसी के भी डेथ से, है ना, या लग्जरी और इंसॉल्वेंसी से कोई भी अफेक्ट इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमी इन ऑपरेशन। इकोनॉमी इन ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया कि ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन एंड वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट्स मेंबर, इकोनॉमी इन ऑपरेशन हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारा एक्सपेंस है वो कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंस कम हो जाता है, इकोनॉमिकल है ना, सस्ता चीजें हो जाती है। अब जैसे आप देखो कि वहां पे फार्मर का जो एग्जाम्पल था, तो सभी अलग अलग ट्रैक्टर हायर करते, पैसे भी ज्यादा लगता, ठीक है, या खरीदते तो पैसा ज्यादा लगता। तो अब क्या हुआ कि सब मिल के अगर ये कर दिए तो पर यूनिट पैसे कम हो गए, सो सस्ते में काम हो गया। फिर है गवर्नमेंट सपोर्ट, तो गवर्नमेंट का इनको टाइम टू टाइम सपोर्ट मिलते रहता है, जैसे इनको लोन दिया जाता है तो लोन लो इंटरेस्ट रेट्स पे दिए जाते हैं, इनको सब्सिडीज दी जाती है, चार्जिंग लेस टैक्स, इनको टैक्स कम पे करना पड़ता है। नेक्स्ट सोशल यूटिलिटी, इट promotes personal liberty, social justice and mutual cooperation. They help to prevent concentration of economic power in few hand. तो सोशल यूटिलिटी अपने बेसिकली ये अपने मेंबर्स के लिए ही बने हुए हैं। सो अब हमारा यहाँ पे क्या लिमिटेशंस है, सबसे पहला शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। सो इट सफर शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एज इट यूजुअली फॉर्म्ड बाय द पीपल विथ लिमिटेड मीन्स। अब जैसे देखो क्या है कि जितने भी लोग होते हैं इनमें, तो इनका जो कॉमन प्रॉब्लम है, उस कॉमन प्रॉब्लम यानी सबसे पहला पैसे का जो प्रॉब्लम होता है, तो इनके पास उतना खुद पैसा नहीं होता है, तो कैपिटल का शॉर्टेज देखने को यहाँ पे मिलता है। इनके पास ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है कि कहाँ कहाँ से पैसे का इंतजाम कर सकते हैं। जैसे सबसे ज्यादा ना जो सोर्सेज होता है वो कंपनी के पास होता है, शेयर से जनरल पब्लिक को पैसे सब्सक्राइब करवा सकता है, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, मल्टीपल चीजें हैं उनके पास, लोन्स हो गया, अलग अलग चीजें होती है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास उतने तरह के सोर्सेज नहीं अवेलेबल है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, जनरली जो क्या हो जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स हु मे नॉट बी कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस, moreover it can't afford to employ expert and experienced people at high salary। so अब यहाँ पे देखो क्या हो गया कि हो सकता है वो मेंबर है, अब देखो ये लिमिटेड मीन्स से ही वो क्या किए, जनरली फार्मर्स इसको ऑपरेट करते हैं या प्रोड्यूसर्स इनको ऑपरेट करते हैं। सो अब ये सभी हो सकता है उतने ज्यादा एजुकेटेड ना हो, उनके पास उतना मैनेजरियल स्किल्स ना हो, तो इलेक्ट भी कर दिया गया, तो मैनेज प्रॉपर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये प्रॉब्लम हमारा है। और मैनेजमेंट हायर नहीं कर सकती है एक्सपर्ट लोगों को, है ना, एक्सपर्ट लोगों को, क्योंकि उनको अच्छा सैलरी देना पड़ेगा और इनके पास तो पैसे की कमी है। नेक्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन क्योंकि प्रॉफिट तो है नहीं ना, इसमें तो प्रॉफिट रहता है, डायरेक्ट इंसेंटिव तो कुछ मिल नहीं रहा है, रिवॉर्ड, इनका बस काम आसान हो रहा है, तो मोटिवेशन उस तरह से बेस्ट एफर्ट ये शायद ना दे पाए। जैसे आप देख सकते हो कि
तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो आप देखते होगे, सो उसमें देखते होगे कि भिड़े जो है, अब वो यहाँ पे ऐसा है कि डेडिकेटेड है, वो पर्सन क्या है, डेडिकेटेड है अपने काम को लेके, और वो सेक्रेटरी बना है तो सोसाइटी के लिए हर एक काम जो सही है सोसाइटी के लिए वो काम करता है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है, ठीक है, सबको अपना अपना भी काम होता है और वो सोसाइटी के लिए उतना नहीं करते रहेगा। बन तो जाता है सेक्रेटरी बहुत लोग, लेकिन वो काम नहीं उस लेवल पे करता है। काम इसलिए भी नहीं करता है, मोटिवेशन ही नहीं है। क्यों काम करूं मुझे, अब जैसे वीरे ने भी बहुत बार सीरियल में ये डायलॉग दिया है कि मुझे इस काम करने के लिए कुछ पैसे नहीं मिलते हैं, है ना, मुझे कोई पैसे नहीं मिलते हैं इस काम को करने के लिए, लेकिन फिर भी कर रहा है। सो जो यहाँ पे इंसेंटिव है वो इनडायरेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे कोई रिवॉर्ड एफर्ट्स लगाने का नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी। सो सीक्रेसी यहाँ पे क्या है, इट अफेयर्स आर ओपनली डिस्कस्ड इन इट्स मीटिंग। सो अब है क्या कि ये जो मीटिंग्स होता है तो ओपनली डिस्कस होता है, एंड ऑल्सो इट बाउंड बाय द डिस्क्लोजर ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी। गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम रिपोर्ट भेजना होता है, सब कुछ इसमें हमें एक प्रॉपर तरीके से करनी होती है, इसीलिए सीक्रेसी इसमें मेंटेन नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि ओपनली डिस्कस हो रहा है मीटिंग्स में, सभी को बताया जा रहा है सभी की जानकारी। अब यहाँ पे है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। सो एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल क्या हो गया कि गवर्नमेंट का कंट्रोल, रूल्स एंड रेगुलेशन इस पे काफी ज्यादा होता है, क्योंकि अब इसे ऑडिटर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं। इट हैज टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड बाय ऑडिटर एंड टू सबमिट अ कॉपी ऑफ इट्स अकाउंट टू रजिस्ट्रार। टाइम टू टाइम ये सभी चीजें भी करनी होती हैं कि उसे कॉपी सबमिट करना होता है रजिस्ट्रार को, फिर उसमें ऑडिट करवाना पड़ता है, ये सभी चीजें भी करनी होती है। ऑडिट का मतलब हो जाता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो ये बनाएगा तो प्रॉपर्ली और चेक होना चाहिए ऑडिटर यानी चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स। कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स, सो अब मेंबर्स ही हैं, जितने ज्यादा लोग होंगे तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, उनका अलग अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होगा, है ना। सो इसके वजह से कोई एक तरह का नियम भी लागू करने में काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा कि टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने तरह का होता है। देखो अब काम के अकॉर्डिंग टाइप्स यहाँ पे बांट दिया गया, जैसे और यह प्रॉब्लम आप कह लो तो कंज्यूमर का मेन प्रॉब्लम क्या है कि अब चीजें महंगी हो गई हैं। सो बहुत सारे कंज्यूमर मिलके वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं, जो कि एक ही बार में वो पैसे मिला के फिर बल्क में सामान खरीद सकते हैं, और फिर डेली जो होलसेल का सामान है वो डेली जो यूज का सामान है वो एक ही बार क्या कर सकते हैं, होलसेल प्राइस पे खरीद सकते हैं और फिर आपस में बांट लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आप क्या करने जा रहे हो कि 1 किलो आटा लेने के लिए जा रहे हो, सो 1 किलो आटा आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा, और वहीं पे आप अगर एक वो जो पूरा पैकेट है या बोरी है वो पूरा अगर आप लेते हो तो आपको पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब जनरली क्या है कि जो मेंबर्स हैं वो एक ही बार में एक पैकेट पूरा का पूरा बड़ा वाला 25 kg और 30 kg का जो आता है वो नहीं ले सकते हैं, तो उसके पास 1 kg का ही पैसा है। तो इसी तरह से सब लोग मिला दिए पैसा और फिर आपस में ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन में बांट दिया गया कि कोई मिडिल मैन नहीं, है ना। मिडिल मैन यानी कि अब जैसे रिटेलर से लेने जाते हैं तो अपना भी प्रॉफिट जोड़ता है ना, तो अब डायरेक्ट कंज्यूमर सोसाइटी बना के ये क्या कर लिया, या तो मैन्युफैक्चर या फिर होलसेलर से ही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लिया, और इतने सारे लोग मिले हैं तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि सब कोई का पैसा भी जुड़ गया है, और पर यूनिट जितना जितना ज्यादा होगा उतना पैसा कम होते चला जाता है। तो एक ही बार बोल रहा है कि जाके 100 पैकेट चाहिए हमें, 100 पैकेट चाहिए। अब 100 पैकेट तो आसानी से दे देगा ना, वो एक पैकेट या 1 kg और ये सभी वो होलसेल रेट पे तो देता नहीं है। 100 पैकेट उसका प्राइस लेवल कम हो जाएगा, तो और फिर जो आता है वो आपस में मेंबर्स में बांट दिया जाता है रीजनेबल प्राइसेस पे। फिर है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो प्रोड्यूसर्स को भी ऐसे ही छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको काफी प्रॉब्लम्स होता है, जैसे इजिली कलेक्ट वेरियस आइटम्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फेस सम प्रॉब्लम्स इन मार्केटिंग। सो मार्केटिंग से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम हो सकता है, परचेज करने से, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड अदर आइटम्स इन लार्ज क्वांटिटी एंड प्रोवाइड दीज थिंग्स टू देयर मेंबर्स। तो ये क्या करते हैं, ये सोसाइटी क्या करता है, ये जो रॉ मटेरियल्स है ना, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स का, तो एक ग्रुप के जो होते हैं तो वो अब क्या कर रहे हैं, मिल गए, और मिल के वो फिर एक ही बार में बल्क में प्रोडक्ट परचेज कर ले रहे हैं और फिर आपस में बांट ले रहे हैं। सो ये प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। फिर है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या हो जाता है, सो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में मार्केटिंग फंक्शंस, जैसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, वेयर हाउसिंग से रिलेटेड, पैकेजिंग से रिलेटेड, ग्रेडिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड, इन सभी से रिलेटेड। तो इसके लिए मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं
कि मिल्क का ही अगर बात करें तो एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी मिल्क सेलर हैं, छोटे छोटे जो भी मिल्क सेलर हैं, वो सभी अब मिल्क को मान लेते हैं शहर तक पहुंचाने के लिए अलग अलग वैन बुक करें, ये तो सही नहीं है। इन्होंने कॉमन क्या कर लिया, एक वैन बुक कर लिया जो कॉमनली सबका प्रोडक्ट क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है, वहां तक पहुंचा दे रहा है। ठीक है, सो ये भी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। सो इसमें इसी तरह से जैसे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, वेयर हाउसिंग से रिलेटेड, पैकेजिंग से रिलेटेड, ग्रेडिंग से रिलेटेड, मार्केट रिसर्च से रिलेटेड, ये सभी जो काम है ये सभी मिल के ये सोसाइटी काम कर रहा है इन सभी के लिए, और रिसोर्सेज ले लिए और सभी के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है एक रीजनेबल प्राइसेस पे। फिर फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाता है। तो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या हो जाता है कि स्मॉल फार्मर्स ज्वाइन टुगेदर एंड पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कल्टिवेटिंग देयर लैंड। तो इसका एग्जांपल तो मैंने सबसे पहले ही दिया था कि फार्मर्स को भी प्रॉब्लम है, सो उन्होंने क्या किया, लैंड को कल्टीवेट करने के लिए, क्वालिटी सीड्स परचेज करने के लिए, फर्टिलाइजर, मशीनरी, ट्रैक्टर्स, मॉडर्न टेक्निक्स, इन सभी का इस्तेमाल करने के लिए जुड़ गए, पैसे लगा दिए, और फिर आपस में ये सभी बढ़ जाता है, लार्ज स्केल पे ये लोग ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लिए है, तो अपने मेंबर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए। ये जो क्या है कि अब कुछ लोगों को किन्हीं लोगों को पैसों की जरूरत है, तो मेंबर्स बना लिए, ये हर टाइम ये अपना कुछ ना कुछ अमाउंट इसमें डालते रहते हैं, जिसको पर्टिकुलर अब यहाँ पे पैसों की जरूरत है, अब यहाँ पे वो ले सकता है रीजनेबल प्राइसेस पे, जो अदर बैंक्स वगैरह में इनको कम ज्यादा में मिलेगा, वो यहाँ पे कम में मिल जाएगा। तो लोन प्रोवाइड करने के लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। फिर है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो इसका तो मैंने एग्जांपल तारक मेहता का उल्टा चश्मा को दिया। तो वहां पे भी कि जिन लोगों को अकोमोडेशन यानी कि घर का रेसिडेंशियल अकोमोडेशन का जरूरत है ना, और उनके पास उतना फंड नहीं है, तो वो आपस में मिल के एक सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं और उस तरह से वो जमीन परचेस करते हैं और फिर वहां पे घर बनाते हैं, और उसके बाद फिर जो फ्लैट्स बनता है वो आपस में बट जाता है ना, पर्टिकुलर हर लोगों का जितना जितना लोगों ने पैसे लगाए हैं सबका फ्लैट अपना अपना हो जाएगा। तो कम प्राइसेस पे जो एक फ्लैट परचेस करने में या एक जगह अक्वायर करने में उन्हें काफी ज्यादा खर्च करना पड़ता है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंडर उन्हें बहुत कम में ये चीजें हो जाती हैं अवेलेबल। सो इस तरह से हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी जो टॉपिक है वो भी हमारा कवर हो गया। और अब हमारा टॉपिक एक बचा हुआ है, दैट इज कंपनी, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।